मुस्लिम फैमिलीज़ में अक्सर ये होता है कि उनको इजाज़त नहीं मिलती है बाहर जाने की, बहुत सी। तो क्या इस समय आपकी सांसें बाहर आ रही हैं, अंदर बाहर जा रही हैं, इससे आपको अपनाहट महसूस हो रही है कुछ ऐसा? नहीं, तो हिजाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एजुकेशन पे या किसी के आज़ाद होने पे। लीजिए, मेरी मम्मी टीचर है, तो वो बताती हैं कि अगर एक ही डिवाइस है घर में, तो वो डिवाइस अब जो मेल उनके चिल्ड्रन हैं उनको यूज़ करने के लिए देते हैं, ना कि फ़ीमेल को। फीमेल शाम के वक्त बाहर मत निकलो, अब रात हो गई, अंधेरा हो गया, मत निकलो, बाहर जा रही हो तो भाई को लेके निकलो। कभी नहीं होना चाहिए कि औरतों को तारीफ़ करने के लिए मर्द को नीचा दिखा दे या लड़कों को नालायक बता दे। ऐसा होता है, मैंने देखा अक्सर कि अब एक रूल है मेट्रो पे कि लड़कियों को सीट मिल जाना चाहिए। ये गलत रूल है मेरे हिसाब से। कि हाँ, आपने जैसा कहा कि उन्हें सीट नहीं दी जानी चाहिए, या लेकिन एक प्रेगनेंसी का जो एक्सेप्शन है वो बरकरार रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा दिन आए, जैसे नहीं मनाया जाता उतने धूमधाम से महिला दिवस भी मनाने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूँ। तो केवल महिलाओं के लिए सीट करना मेरे हिसाब से भी उचित नहीं है। और रही बात प्रेगनेंसी या उनके पीरियड्स की, तो वो भी एक दैनिक उनका मतलब चलता है मंथली वाइज। तो उन्होंने कहा कि अब तो सूट सलवार पहनने हैं। हमने कहा आजकल कौन पहनता है, तो हमने उनको आसपास को दिखाया। लाइक विमेंस आर ट्रैवलिंग ऑन मेट्रो, कुछ लोग अभी भी होते हैं आपको कहीं से भी छुएंगे, आपको कहीं से भी हाथ लगाएंगे, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे? मेरा ये मानना है कि हर दिन महिला दिवस है, हर दिन पुरुष दिवस है। इसी पुरुष वर्चस्व समाज में एक दिन महिला को विशेष तौर पर दिया गया है, जिससे उसकी पहचान सामने आ रही है, जो महिला सशक्तिकरण के रूप में कहीं ना कहीं हमारे सामने महिला दिवस के रूप। जी मैम, पूरे 365 दिन में सिर्फ एक दिन दिया गया है और इस एक दिन पर ये पूरा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है कि हमने महिलाओं का सम्मान कर दिया। तो क्या ये पूरा हक अदा हो जाता है पुरुष की तरफ से सिर्फ एक दिन सम्मान देने से? डायरेक्टेड शब्दों से पूछना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, क्या आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप शादी के बाद जिस परिवार में गई, आप क्या वाकई में आपको उतने ही आप आज़ाद हैं जितना आप बच्चों को पढ़ाती हैं, दिखाती हैं कि आप शादी के बाद आप आज़ाद रहना, आपको कोई दबाव नहीं रहेगा? आपको कैसा महसूस होता है? आप फैसले लेने में आपको कितनी आज़ादी दी जाती है? पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, और डांटते भी होंगे? नहीं, पापा तो वैसे ही प्यार करते हैं मुझे। अच्छा, डांटता कौन है? अरे ये वही मम्मा डांटती हैं। मम्मा डांटती है। तो आपको क्या लगता है कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी? जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी और इस समय हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी डिपार्टमेंट में हैं और आज पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस देश में, पूरी दुनिया में महिलाओं को लेकर क्या नज़रिया बदला है, आज़ादी के बाद भारत में कितनी स्थिति बदली है, शिक्षा, सुरक्षा और भी तमाम चीज़ें हैं, घरेलू हिंसा, तमाम प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। आइए जानते हैं कि ये बच्चियां क्या सोचती हैं। जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बच्चियां हैं उनके अंदर कितनी समझ विकसित हुई है, सोचने की कितनी क्षमता विकसित हुई है, क्या सोचती है वो लोग महिला दिवस पर, अपने लिए, आधी दुनिया के लिए उनके अंदर कितनी समझ विकसित हुई है, उनको क्या लगता है कि महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं, कितना अच्छा हुआ इस देश में महिलाओं के लिए। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। क्या नाम है आपका? इकरा। अच्छा, तो आप जामिया से पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं फारसी की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं महिला दिवस की। और आपको क्या लगता है इकरा जी कि भारत में इस समय महिलाओं की क्या स्थिति है एजुकेशन को लेकर, और कितना बदलाव हुआ है? जैसे कि आप अभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रही हैं, तो आप किस नज़रिए से देखती हैं एजुकेशन के मामले में महिलाएं, बच्चियों के लिए कितना बेहतर हुआ है अभी तक? देखिए, बच्चियों के लिए थोड़ा थोड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए। ठीक है, बच्चियों को इजाज़त नहीं मिलती है। मुस्लिम फैमिलीज़ में अक्सर ये होता है कि उनको इजाज़त नहीं मिलती है बाहर जाने की। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी, अब हम हैं, हमारे घर वालों ने हमको कोचिंग कराया, ठीक है, मैंने अलीगढ़ से कोचिंग किया, तो फिर मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो छोटे शहरों में रहती हैं, जो छोटे गाँव में रहती हैं, जो कोचिंग करना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको उनके घर वाले सिर्फ बाहर नहीं जाने देते कि बाहर का माहौल ख़राब है, ये है, वो है। और आजकल की तो सिचुएशन आपको पता ही है, कितने कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रिलीजन में, तो उसकी वजह से बहुत सी बच्चियां पीछे रह जाती हैं। जैसे हम जब कोचिंग के लिए थे, हम शाहजहाँपुर के हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि मुझे शाहजहाँपुर में ही कोई कोचिंग मिल जाए, लेकिन चूँकि कोचिंग नहीं थी, प्रोवाइड नहीं हुई थी हमको एंट्रेंस के लिए, जामिया के लिए, एमयू के लिए, तो मुझको बाहर निकलना पड़ा। हालांकि मेरे घर वालों की इजाज़त नहीं थी और मैं निकली हूँ और लॉकडाउन लग गया जस्ट 4 दिन बाद।
तो ये था कि हमको बहुत नुकसान भी हुआ, फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, और पढ़ाई में तो फिर हुआ ही, फिर मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। और रही बात ये ऑनलाइन पढ़ाई की, 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई चली है, तो कुछ के लिए तो ठीक था, कुछ के लिए नहीं ठीक था, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कुछ लड़कियों की शादी हो गई, लॉकडाउन में शादी लगी और 2 साल गुजरा तो फिर उनकी शादी कर दी कि भाई ऑनलाइन ही तो क्लासेस चल रहा है। तो ये हम मानते हैं कि एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है लड़कियों के लिए कि उनका भाई पीएचडी का इरादा था, उनका जेआरएफ क्लियर करने का इरादा था, बट शादी हो गई तो फिर वो क्या करेंगी। हालांकि घर से इजाज़त है, लेकिन फिर वो शादी के बाद वो लड़कियों का थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह चेंज हो जाता है। हमारे साथ इकरा जी थी, ये बता रही थी लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ है एजुकेशन को लेकर। आइए और लोगों से जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या नाम है आपका? नुज़रत। आप किस डिपार्ट से हैं जामिया के? हम भी पर्शियन डिपार्टमेंट से। जी, आपको क्या लगता है कि मतलब जो है अभी तो हम एजुकेशन को लेकर बातचीत कर रहे थे, जो महिला सुरक्षा है इस देश में कितना बेहतर हुआ है और या कितना बुरा हुआ, आप कितना सहमत असहमत है, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? लड़कियों की सुरक्षा एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे तो मतलब जो स्पेशली ना मुस्लिम के साथ ये हुआ है, जैसे आपको हिजाब का जो मुद्दा आया था, वो लोग मतलब पढ़ रहे थे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे किस तरह से मतलब हिजाब को उन्होंने बैन किया कि मतलब हमें हिजाब को बैन लगाया गया कि हम आगे पढ़ ना पाए वहाँ पर। बल्कि ये हमारा राइट है, इसमें वो नहीं कि हम हिजाब में कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, मतलब तो हम पढ़ सकते हैं अपना। बस मुझे ये गलत लगा कि इन्होंने मतलब हिजाब के लिए ये करा। और बाकी ये अगर ऑनलाइन ऑफलाइन का देखा जाए तो कि पहले हाँ ठीक है, हम क्योंकि गर्ल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस होती तो हम लोग नहीं ले पाते थे ज़्यादा, क्योंकि घर पे काम होते हैं कभी, और वैसा वो माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई का। हो सकता है कहीं पे कुछ मम्मी ने बोल दे कुछ काम करने के लिए तो हमें वो करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ना क्या होता है हम घर पे पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि तो क्योंकि तुम मतलब क्लासेस तो चल रही है, बस अटेंडेंस लग जाए काफ़ी है, तुम चलो जब तक ये वाला काम कर लो, ठीक है। आपने अभी बताया कि आप हिजाब जो है वो उस पर आपने बात की। आप ये बताइए, ईमानदारी से आप बताइएगा, आपने जो हिजाब लगा रखा है, नकाब पहन रखा है, ये अपने घर वालों के दबाव से लगाया कि अपनी सहमति से आपने ये लगा रखा है, पहना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मैंने खुद मम्मी से बोला था कि मैं फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में ऐसी आई हूँ, फिर मुझे ना अच्छा लगता, मतलब हिजाब हम पहनते हैं ना, मतलब लगता ही हम पूरा सेफ हैं और कुछ वो हम कुछ भी कहीं पे कुछ कर भी सकता है, इसके ये दबाव तो बिल्कुल नहीं, मैंने बल्कि अपने खुद फ्रीडम में मतलब खुद मैंने पहना है इसको। एक तर्क ये भी दिया जाता है, जो इसके विपक्ष में लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि लड़कियों का सांस फूलता है, वो अपनाहट अंदर होती है और वो घर वालों के दबाव में कुछ कह नहीं पाती हैं। तो क्या इस समय आपकी सांसें बाहर आ रही हैं, अंदर बाहर जा रही हैं, इससे आपको अपनाहट महसूस हो रही है कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बल्कि मास्क देख रहे होंगे आजकल सब लोग, आज ये कोरोना की वजह से मास्क सबको लगाना वो हो गया। मास्क में ये होता है कि हाँ पूरा बंद है, हम हिजाब तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि नीचे से आप देख रहे हैं कि हाँ वो भी हाँ पास हो रहा है, मास्क में वो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। हिजाब मुझे तो नहीं, हमें मतलब नहीं होता ऐसा, कम ही होता, बिल्कुल दबाव में तो नहीं पहनती। जितनी मेरी फ्रेंड हैं, जितनों को मैंने जाना है अब तक, वो दबाव में बिल्कुल नहीं पहनती है। ये हमारे उसमें कुरान में है, हमारे कुरान में ये अल्लाह की तरफ से है कि हमें पहनना है, और तो अल्लाह की बात फिर तो मानते ही है ना, तो उस साइड पे। हमारे साथ नुज़रत जी थी, ये बता रही थी कि हम किसी के दबाव में आकर या किसी के प्रेशर में आकर हम नकाब हिजाब नहीं लगाते हैं, हमको अपनाहट भी नहीं होती है, हमारा सांस भी नहीं फूलता है, हम सहमत हैं इस चीज़ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए जानते हैं महिला दिवस पर आज जामिया मिलिया इस्लामिया की बच्चियां कितनी समझ रखती हैं, क्या सोचती है ये कि महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगी, और भारत में महिलाओं की कैसी स्थिति है। क्या नाम है आपका? आसिया माजिद। किस डिपार्ट से आप हैं? मैं MCRC से हूँ। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या सोचती है कितना बेहतर हुआ है इस देश में, या जो हिंसाएं हो रही है एजुकेशन को लेकर, कहाँ अच्छा हुआ कहाँ बुरा हुआ, आप क्या सोचती है, कितनी समझ आपके अंदर है देखने की, आप किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति है भारत में, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ने देते। जैसे हम फॉर्चुनेट हैं कि हम पढ़ पाए, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे नहीं पढ़ पाती हैं लड़कियाँ, जो वैसे पिछड़े इलाके हैं। तो मुझे लगता है उन लोगों को जगाने की और उस तरफ काम करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी भी एजुकेशन में भी जैसे हमने देखा कर्नाटक में जो हुआ है, तो भेदभाव है। मतलब जो जैसे हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई कि हिजाब पहन के आप नहीं आ सकते, तो मुझे लगता है कहीं कहीं पे
कुछ कुछ लोग एजुकेशन में भी रुकावट लाने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ में भी बेहतर होना चाहिए। अभी हमने एक हिजाब वाली लड़की से बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हिजाब में इस समय आपको कैसे फील आ रही है। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आ रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमको कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं है। तो क्या आप हिजाब नहीं लगाती हैं? तो क्या आपके घर वालों की तरफ से ये दबाव है कि आप नहीं आप लगाएं, आप विद्रोह करती हैं, उनका विरोध करती नहीं हम नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ? आपको कितनी आज़ादी है ना लगाने की? हमारे घर में ये है कि आपकी मर्ज़ी, आप लगाएं ना लगाएं। मुझे जब लगेगा कि मैं बेहतर लगेगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और हिजाब एक ऐसी चीज़ है जिससे पहनकर आप प्रोटेक्टेड फ़ील करते हो, एम्पावर्ड फ़ील करते हो। और ऐसी हिजाब से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, अपनी चॉइस होती है। और हिजाब, इतनी बड़े बड़े लोग हैं जो हिजाब पहन के इतना बड़ा कर चुके हैं, तो हिजाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एजुकेशन पे या किसी के आज़ाद होने पर। इनका कहना है कि हिजाब कोई मायने नहीं रखता आपकी एजुकेशन पर, आपके आइडेंटिटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मदिया शकील। आपको तो हार्दिक शुभकामनाएं और आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप किस नज़र से देखती हैं दुनिया को या भारत को, जो भी हो रहा महिलाओं के साथ में? जैसे कि एक बहन थी वो बात कर रही थी हिजाब को लेकर, सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती है? जो महिला हिंसा है, जो बच्चियां शादी करके अपने घरों में जाती हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, अभी कितने बदलाव की ज़रूरत है इस देश में? बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है। अभी कुछ बदलाव ऐसा आ नहीं रहा है। जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, जो अनपढ़ हैं उनके साथ तो हो ही रही है। हिजाब तो बस एक इशू है। अभी हमने देखा कि कोविड में डिजिटल डिवीज़न भी आ गया लोगों में। एक तो गरीब और अमीर में भी, पर मेल्स और फीमेल्स में भी काफ़ी बदलाव, काफ़ी हमने डिवीज़न देखा। क्योंकि मान लीजिए मेरी मम्मी टीचर हैं, तो वो बताती हैं कि अगर एक ही डिवाइस है घर में, तो वो डिवाइस अब जो मेल उनके चिल्ड्रन हैं उनको यूज़ करने के लिए देते हैं, ना कि फीमेल्स को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो वुमेंस डे किसी एक दिन मनाना चाहिए। अगर आप मानते हो तो आप थोड़ी ये बदलाव करोगे धीरे धीरे टू मेक देम फील गुड, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्या आपको लगता है कि अगर महिला दिवस मनाकर महिलाओं पे प्रोपेगेंडा रचकर एक मतलब खाना पूर्ति कर दी जाती है, हकीकत कितना होता है? हकीकत कुछ नहीं, बस एक दिन की वो खुशी लोग मनाते हैं एक दूसरे को। हम एक ही दिन देखते हैं, जैसे मदर्स डे होता है, एक ही दिन माँ के लिए सब फ़ोटोज़ भी डालेंगे और मैसेजेस भी करेंगे और अच्छा फील करेंगे। फिर उसके बाद क्या, फिर माँ वही काम कर रही है किचन में, आप अपने ऐश कर रहे हो, है ना। तो यही होता है कि वुमेंस डे एक दिन सेलिब्रेट कर लिया, फिर बाकी दिन क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, है ना। तो ये सारे चेंजेस जो हैं बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेंजेस करें धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक दिन वुमेंस डे मना लिया और फिर भूल गए। अभी आप बता रहे थे कि मतलब घरों में ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, जो एक कानून व्यवस्था है, जो लड़कियों रात में निकलने की व्यवस्था है कि रात में बच्चों को अगर निकलना चाहती है, कोई सामान लेने जाना चाहती हैं, तो उनके साथ किसी को भेजा जाता है कि तुम सुरक्षित नहीं हो, ये बता दिया जाता है, जो कि कहा नहीं जाता है, लेकिन मतलब वही निकलता है कि तुम्हारे साथ कोई एक जाएगा। तो ये कितना आप लगता है आपको, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपके घर में कि आप कहीं दवा लेने जा रही हो, कोई सामान लेने जा रही हो, दूध लेने जा रही हो रात, तो आपके साथ भाई को भेज दिया जाता है? तो क्या आप सोचती है कि नहीं यार मैं तो अकेले चली जाती, इसकी क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल होता है ये तो। मतलब शाम के वक्त बाहर मत निकलो, रात हो गई, अंधेरा हो गया, मत निकलो, बाहर जा रही हो तो भाई को लेके निकलो। तो मुझे लगता है कि ना मैं किसी और की वजह से, क्योंकि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं इंडिया में और या फिर हम जहाँ रह रहे हैं, तो उसके वजह से मैं अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करूँ, मैं निकलना क्यों बंद करूँ? मैं क्यों ना हम ऐसा कर दें कि ऐसा क्राइम ही ना हो। क्यों हम इसको सेफ़ एनवायरनमेंट क्यों नहीं बना सकते, है ना। सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा, चाहे रात हो दिन हो, आप कहीं भी निकल सकते हो बाहर। तो मेरा मानना यही है कि आप इन्वायरमेंट सेफ़ बनाओ सबके लिए, ना कि सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी। आजकल तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। और आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मशहूर अध्यापिका डॉक्टर महजबी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं ये दुआ देती हूँ कि आपका ये चैनल जो है वो बहुत तरक्की करे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैम के बारे में मैं दो बातें बहुत मशहूर है, मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों से स्त्री विमर्श पर आप अध्ययन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आप अध्यापन का कार्य कर रही हैं। मैम आज महिला दिवस था,
आप किस नज़र से देखती हैं ये जो दौर चल रहा है, कितना बेहतर हुआ है आज़ादी के बाद भारत में, दुनिया में कितना अच्छा हुआ महिलाओं के लिए? आप कितना असहमत हैं और कितना सहमत हैं सुरक्षा मुद्दे को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, आज का दिवस है तो मैं सबसे पहले इस दिन के लिए मैं सभी अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को आज की दिन की बधाई देती हूँ। और जहाँ तक मैं बहुत थोड़ा सा ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पर बोलूँगी, इस विषय पर बोलूँगी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये सदियों से ये बात चली आ रही, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे सुन रहे हैं, कि इसे पुरुष वर्चस्व समाज में महिला का शोषण हो रहा है, तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कुछ हद तक वो बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसी समाज में आज महिला बहुत ऊंचाइयों पर है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिला ना पहुँची हो। और मैं इस बात के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात महसूस करती हूँ इस बात को लेकर कि इसी पुरुष वर्चस्व समाज में एक दिन महिला को विशेष तौर पर दिया गया है, जिससे उसकी पहचान सामने आ रही है, जो महिला सशक्तिकरण के रूप में कहीं ना कहीं हमारे सामने महिला दिवस के रूप में। जी मैम, पूरे 365 दिन में सिर्फ एक दिन दिया गया है और इस एक दिन पर ये पूरा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है कि हमने महिलाओं का सम्मान कर दिया। तो क्या ये पूरा हक अदा हो जाता है पुरुष की तरफ से सिर्फ एक दिन सम्मान देने से? बाकी दिन क्या उनका व्यवहार रहता है, क्या करते हैं? नहीं, ये तो खैर नहीं कह सकते कि एक ही दिन पर हमने पूरा जो है उनका हक अदा कर दिया। और वैसे तो देखा जाए तो अगर एक दिन हो या 365 दिन हो, अगर ये तो हक समझने वाली बात है, ये पुरुष के ऊपर है। हर वो पुरुष जो इस बात का हक समझता है कि औरत का क्या हक है, उसे हमें कितना हक देना है, कितना नहीं देना है, ये दिन पर नहीं निर्भर है। चाहे तो पूरे दिन दे, और अगर एक दिन भी दे रहा है तो ये भी औरत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उसको वो मिल रहा है, उसका हक कम से कम एक दिन से। मतलब ये है कि उसके हक की तरफ पुरुष की नज़र तो जा रही है कि हाँ, उसको उसका हक देना चाहिए। आज एक दिन मिल रहा है, कल 365 दिन भी मिलेगा। हमेशा जो मुस्लिम समाज होता है उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो अपनी महिलाओं को दबाव में रखते हैं, उन पर ये एक थोप के रखते हैं कि तो आज़ादी फैसले लेने की। मैं आपसे बड़े पूछना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, क्या आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप शादी के बाद जिस परिवार में गई, आप क्या वाकई में आपको उतने ही आप आज़ाद हैं जितना आप बच्चों को पढ़ाती हैं, दिखाती हैं कि आप शादी के बाद आप आज़ाद रहना, आपको कोई दबाव नहीं रहेगा? आपको कैसा महसूस होता है? आप फैसले लेने में आपको कितनी आज़ादी दी जाती है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये भी आप जैसे एक क्राइटेरिया बना रहे हैं कि शादी के बाद, चाहे शादी के बाद हो और चाहे शादी के पहले हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं पर कोई दबाव डाला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर समाज में, हर धर्म में, हर जगह महिलाओं को उतना ही सम्मान है। और उनको सबसे बड़ी चीज़ है, समाज का हिस्सा जो है वो शिक्षा है। और मुस्लिम समाज में भी शिक्षा के क्षेत्र में हर महिला आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक आप शादी के बाद की बात करते हैं, तो मैं जहाँ तक मेरी सोच है, चाहे शादी के पहले हो और चाहे शादी के बाद हो, ये सब समाज की सोच पर निर्भर करता है कि वो किस रूप में स्त्रियों को देख रहे हैं। ये शादी के पहले या शादी के बाद की बात नहीं है। और हमारे यहाँ मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज में किसी तरह का कोई दबाव है। और जहाँ तक जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि कर्नाटका में पर उसको नकाब को लेकर, हिजाब को लेकर बहुत ज़ोर उठा था। तो हिजाब में रहकर भी एक स्त्री पढ़ सकती है और हिजाब के बगैर भी पढ़ सकती है। इसको शिक्षा के उससे नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। और किसी तरह का ना तो हमारी तरफ से भी कोई दबाव नहीं है और समाज की तरफ से भी इस पर कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आपने हिजाब का नाम लिया, तो इस समय आप हिजाब में नहीं हैं, तो क्या कभी आपको ये दबाव डाला गया कि आप हिजाब में घर से बाहर निकलिए, आपको पर्दे में रहना, आप इस्लाम से आती हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, या आप हिजाब नहीं लगाती हैं, आपका अपना फ़ैसला है? देखिए, जो इस्लाम कह रहा है हिजाब के लिए, वो एक हमें दबाव नहीं डालना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साइंटिफिक फ़ायदे भी, वैज्ञानिक फ़ायदे भी हिजाब के, या किसी न किसी इस्लाम में आप देखें हर चीज़ में एक कहीं ना कहीं फ़ायदा है, हमें कोई नुकसान नहीं है। और वो हमें कहीं एजुकेशन लेने से नहीं रोक रहा कि हिजाब हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, किसी भी क्षेत्र में हमें आगे आने देता है। तो यहाँ पर हिजाब को हम किसी भी अपने ज़िंदगी में उसे रुकावट नहीं मानते। और ना हमें किसी तरह का, मेरी परिवार की तरफ से या मेरे हस्बैंड की तरफ से या मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरफ से कोई रुकावट नहीं। मैं जिस तरह भी चाहे अपनी ज़िंदगी को जी सकती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए हमारे चैनल पर। और इस समय हमारे साथ थी इस डॉक्टर महजबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस समय हम ज़ारा के पास हैं
हमने अभी बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया और प्रोफेसरों का भी इंटरव्यू लिया, लेकिन ये इन लोगों की सोचने की जो क्षमता थी वो काफ़ी बड़ी थी, पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन क्या महिला दिवस पर इन बच्चियों को ना शामिल किया जाए, क्या इनका राय ना लिया जाए, ये क्या सोचती है इस महिला दिवस पर? आइए बातचीत करते हैं कि ये बच्ची क्या सोचती है। तो ज़रा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज आपको पता है आज आपका दिवस है आज महिला दिवस है, आज पूरे दुनिया में उत्सव मनाया जा रहा है आपके नाम पर। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप घर में रहती हैं, पापा प्यार करते हैं, मम्मी भी प्यार करती है, क्यों? पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, और डांटते भी होंगे? नहीं, पापा तो वैसे ही प्यार करते हैं मुझे। अच्छा, डांटता कौन है? अरे ये वही मम्मा डांटती हैं। मम्मा डांटती है। तो आपको क्या लगता है कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनोगी? मतलब कोरोना को भगाओगी? मतलब डॉक्टर में पेशेंट को ठीक करूंगी। अच्छा, पेशेंट को ठीक करोगी। तो आप इंजेक्शन भी लगाओगी? इंजेक्शन अगर किसी को ज़रूरत होगी तब लगाओगी, ऐसी थोड़ी। ऐसे नहीं लगाओगी। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात की। जो डॉक्टर, अगर कोई हमारे दर्शकों में डॉक्टर हो तो वो ध्यान दे, बिना वजह किसी को इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो जो दर्शक में अगर कोई डॉक्टर होगा, कोई नर्स होगा, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि आपको इंजेक्शन कैसे लगाना है, इलाज कैसा करना है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई डॉक्टर आपको देख रहा हो, क्या कहेंगे आप? इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाना है? किसको लगाना है? पेशेंट्स को। ये बहुत प्यारी सी बच्ची थी और इन्होंने अपनी बात बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कही। आज हम ज़ारा के साथ थे। यही देश के भविष्य हैं। और एक औरत या लड़की हमेशा एक होता ना दबा कुचला के रखे उसको, बहुत सीमित अधिकारों के साथ वो पलते बढ़ते हैं, बहुत सीमित अधिकारों के साथ वो अपने आप को विकास करते हैं या फिर अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। अगर हम शायद उस सिचुएशन में रहें तो गिव अप कर देंगे या फिर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, कमाने मत कर चले, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे, हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि औरतों को तारीफ़ करने के लिए मर्द को नीचा दिखा दे या लड़कों को नालायक बता दे। ऐसा होता है, मैंने देखा, अक्सर हर जगह देखा, कोर्ट पर, मतलब फेसबुक या फिर यूट्यूब, बड़े बड़े लोगों को कि औरतें ही सब कुछ करती है, लड़की ही सब कुछ करती है, वही क्रांति, बोला नहीं है, वो है उनके जगह पे है, बिल्कुल उनका जो सम्मान है उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन किसी को सम्मान देने के लिए दूसरों को नीचे नहीं करना चाहिए। या जैसे कि अब एक रूल है मेट्रो पे कि लड़कियों को सीट मिल जाना चाहिए, ये गलत रूल है मेरे हिसाब से। कि अगर आप कहते हैं समानता, फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर ये असमानता का प्रतीक है कि एक तरफ जहाँ दोनों को हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर कोई और सिचुएशन है जहाँ पे उसे मिलना चाहिए ऐसा, तो उस जगह पे हो, कोई किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा इससे। जी, इस पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी और इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि मेट्रो में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं और उसको, ये इनके हिसाब से गलत है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि महिलाओं को विशेषाधिकार मेट्रो में दिया जा रहा है, उसका क्या कारण है कि ये ख़त्म होना चाहिए आरक्षण, कि अभी लागू रहना चाहिए? देखिए, ये आरक्षण जो शब्द है ये बहुत डार्क और बहुत डीप शब्द है। हाँ, आपने जैसा कहा कि उन्हें सीट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन एक प्रेगनेंसी का जो एक्सेप्शन है वो बरकरार रहना चाहिए। और ये है कि महिला के लिए ज़रूरी हो, उन्हें बैठने का मिलना चाहिए हर हाल में। इस फेवर में मैं नहीं हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी एक्सेप्शन होनी चाहिए। ये महिला दिवस पर बोल रहे थे। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है। हमारे साथ हैं बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के धनी आलोक मिश्रा जी। आप महिला मुद्दे पर क्या बात रखते हैं और किस तरीके से आप देखते हैं महिलाओं को, समाज के, दुनिया में क्या हो रहा है आधी आबादी के साथ में, भारत में क्या स्थिति है महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? 2 शब्दों में हम चाहते हैं आप अपनी बात रखें, कम शब्दों में, ताकि और भी लोग हैं। ये बताइए, पुरुष दिवस मनाया जाता है? जी मनाया जाता है। मैं चाहता हूँ ऐसा दिन आए, जैसे नहीं मनाया जाता उतने धूमधाम से महिला दिवस भी मनाने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूँ। और रही बात महिला दिवस की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरुष मकान बनाते हैं लेकिन घर महिला ही बनाती है। और देश में स्थिति की बात की जाए तो स्थिति सुधरी है। और महिलाओं के बारे में अगर कुछ है तो मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी, वो मैं कहना चाहूँगा महिलाओं के लिए कि सबको धीरज देने वाली तुम क्यों अधीर हो जाती हो, सबको धीरज देने वाली तुम क्यों अधीर हो जाती हो, हर बाधा तुमने पार किया, इस बाधा से क्यों घबराती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही महनीय शब्दों में अपनी बात रखी। आइए और हम लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं
संगम नगरी से उत्कर्ष जी, क्या आप किस नज़र से देखते हैं, आपको कैसा लगता है कि महिलाएं जो होती हैं और पुरुष, जैसा कि आलोक जी ने बताया और शादान ने बताया कि मेट्रो में ये चीज़ें होती हैं, और आलोक जी ने बताया कि एक पुरुष के लिए भी एक दिवस मनाया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये मतलब आरक्षण वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, समानता का अधिकार दे देना चाहिए हर जगह, आप किस नज़र से देखते हैं? समानता का अधिकार तो है, मतलब उसमें देखना क्या है, बट हाँ ये है ना कि समानता जैसे ही जब हम लाते हैं तो मतलब बराबर की चीज़ें हैं, तो बराबर का मतलब होता है कि जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरी तरफ, तो केवल महिलाओं के लिए सीट करना मेरे हिसाब से भी उचित नहीं है। और इस तरह से तो आदमियों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं, तो उस नज़रिए से जब वो बीमार हैं तब बैठने के लिए है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस महिला दिवस में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो फेमिनिस्ट लोगों को, जो सूडो फेमिनिस्ट हैं, एक टिपिकल वर्ड है सूडो फेमिनिस्ट, उनके लिए ये है कि जब वो बात करती हैं कि हम जो औरतें हैं वो जो पिछड़ी हैं हम उनको आगे लाना चाहेंगे और उनके लिए बात करती हैं, तो पिछड़ी का उनसे क्या मतलब होता है? मतलब कि वो जो छोटे कपड़े पहनती हैं और जो बोल्ड हैं, जो सिगरेट पीती हैं, जो बहुत सारे नशे करती हैं, वो करने लगें तो वो यानी कि उनके लिए बहुत बेहतर होती हैं, वो ऐसा कर रही हैं तो वो मॉडर्न है। तो ऐसा नहीं होता। अब पहनावा जो है अपने हिसाब से पसंद किया जाता है। अगर कोई लड़की को सूट सलवार पहनना पसंद है, कोई लड़की को साड़ी पहनना पसंद है, तो उसे वही फेमिनिस्ट लड़कियाँ बोल देती हैं बहन जी टाइप हैं। तो ये नहीं होता। आप प्रमोट करती हैं औरतों को, महिलाओं को उनके हिसाब से जीने के लिए, तो इसलिए उन्हें जो पसंद है उन्हें वैसे रहने दें और समानता के साथ रहने दें। जी, उत्कर्ष जी कह रहे थे कि औरतों को जो चीज़ें पसंद हो, पहनने के लिए आज़ादी हो, उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। क्या आपको अपने घर में कपड़े पहनने के लिए या बाहर से कोई प्रकार का दबाव होता कि आप इस तरह के कपड़े मत पहनो या फैशन ऐसा मत करो? आपको क्या ऐसा कभी दबाव महसूस हुआ? कितनी आज़ाद आप हैं, आज़ाद ख्याल, घर में कितनी आज़ादी आपको है? जी बिल्कुल, घर में कितनी आज़ादी है ये चीज़ नहीं, मतलब जो भी चीज़ें ट्रेडिशनल चली आ रही है वो तो चलती आती है। अब वक्त धीरे धीरे बदलता है और अगर हम अपने हक के लिए लड़े तो चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें कई हद तक बदली हैं। और हाँ, ऐसे होता था जब हम अर्ली टीन्स में होते थे एंड मम्मी अपने वक्त का सोचती थी, तो उनका था कि मतलब जस्ट लाइक वी एंटर्ड 13, तो उन्होंने कहा कि अब तो सूट सलवार पहनने हैं। हमने कहा आजकल कौन पहनता है, तो हमने उनको आसपास को दिखाया। अब ये सिचुएशन है कि अब ये तो नहीं है कि वी कैन नॉट वियर मिनी स्कर्ट्स, क्योंकि हम वैसी जगह पे नहीं रहते। हमें भी पता है कि हम वैसी जगह पे नहीं रहते, क्योंकि अभी भी कुछ अवांछित तत्व होते हैं। और जैसे कि बात मेट्रो में भी कही गई थी कि इक्वालिटी की बात, तो एक सिचुएशन ये भी होती है, बहुत लोग इस चीज़ को वो नहीं करते इक्वालिटी की बात। लाइक विमेंस आर ट्रैवलिंग ऑन मेट्रो, कुछ लोग अभी भी होते हैं आपको कहीं से भी छुएंगे, आपको कहीं से भी हाथ लगाएंगे, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे? इसलिए भी कहा जाता है जो कुछ बातें कही नहीं जाती, और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के बाद तो कोई रीज़न ये भी होता है, बट इसका कोई जिक्र नहीं करता। जी जी जी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। हमारे साथ हैं विवेकानंद जी। 2 शब्दों में, बस ज़्यादा समय नहीं, बस 2 शब्दों में आप क्या देखते हैं महिला दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महिला दिवस के लिए कोई खास दिन नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर दिन महिला दिवस है, हर दिन पुरुष दिवस है। सम्मान करिए महिलाओं का, और महिलाओं को हम देखते हैं कि हमारी माता हैं कितना लगी रहती हैं, तो ये बताइए कि एक दिन स्पेसिफिक मनाना ये कितना सही है? हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और स्त्री विमर्श है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और जितना हो सके उनको मुख्य धारा में ला करके। और जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ विवेकानंद जी, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इन्होंने बयान किया महिला दिवस के बारे में। मैं शोएब सलमानी, मैं इस पूरे शो को, पूरे कार्यक्रम को इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। आज महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए एक बहुत ही मशहूर शायरा रेहाना रूही का एक बहुत प्यारा सा शेर है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको इतना आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक़ मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन खालिद के साथ। जय हिंद, जय भारत।